Hello guys, welcome to my channel Mathledge. It's all about mathematics. Basic concepts of sets part 4 part 1, 2 and 3 की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. यू कैन वॉच इट आउट. प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स में यूनियन एंड इंटरसेक्शन. अब इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो. थर्ड इज डिफरेंस. What is difference? It consists of all elements of A which are not in B. सारे के सारे एलिमेंट्स जो A में है बट B में नहीं है, जैसे हम माइनस करते हैं सेम टू सेम वैसा ही. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A माइनस B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डजंट बिलोंग्स टू B. सारे के सारे वो एलिमेंट्स जो A में बिलोंग करते हैं बट B में नहीं. डिनोटेड बाय A माइनस B. सिंपल है. अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं. फर्स्ट डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है A माइनस B को. जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन लाइन से वो रिप्रेजेंट करता है A माइनस B को. सिंपल है. ये दो सेट्स थे A एंड B, उसमें से हमने B माइनस कर दिया है. दूसरा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है B माइनस A को. उसमें से A माइनस हो चुका है. सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. ये तो सिंपल ही था, हमने पहले ही देखा है अभी वेन डायग्राम्स में. दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. शेडेड पोर्शन दोनों के अलग अलग तरफ थे. सेकेंड A माइनस B minus A and A intersection B are always disjoint sets. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें ये तीन सेट्स है A माइनस B माइनस A और A इंटरसेक्शन B हमेशा डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे. इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4 and B इज इक्वल टू 3, 4, 5 and 6. देन A माइनस B क्या होगा? A के सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है तो 1 and 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 3, 4 B में भी है. अब B माइनस A लिखेंगे तो B के सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है तो 3 और 4 A में तो है, तो क्या बचा? 5 and 6. अब A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3 and 4. तो अब तीनों सेट्स को देख लो. अब तीनों में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो या दो में भी कॉमन हो. तो क्या हो गया? ये तीनों के तीनों सेट्स क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स. नेक्स्ट बढ़ते हैं. फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A. तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम लोग ने A निकाल दिया तो वो क्या बनता है? A का कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाई A डैश. अब इसका वेन डायग्राम देख लो. बहुत सिंपल है. पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैंने A निकाल दिया तो जो शेडेड पोर्शन बचा वो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल U इज इक्वल टू 1 to 9 नंबर्स हैं. अब A इज इक्वल टू 1, 2. देन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. जो बचे उसमें आ गए. अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी? तो फर्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ. दो लॉ है वो देख लो. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. कैसे? अब जो हमारा वेन डायग्राम था उसमें आपने A कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देखा, सिर्फ A के ही एलिमेंट्स नहीं थे तो A के एलिमेंट्स मैं डाल दूंगी तो पूरा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट. अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों तो एकदम अलग अलग है ना, कॉमन एलिमेंट्स कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया? एम्प्टी सेट. अब ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे. डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत सिंपल है. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. वैसे ही उल्टा कर दिया जाए, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब ये कोई भी एग्जांपल लेके प्रूफ किया जा सकता है, वेन डायग्राम्स में भी प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं तो पूरा उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट. वैसे ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट. लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स.
अब कोई भी सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो फर्स्ट है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फाइनाइट नहीं होगा तो हम लोग नंबर कैसे निकालेंगे उसका, इनफाइनाइट हुआ तो नंबर तो पता ही नहीं चलेगा। तो फर्स्ट इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें दो सेट्स है समझ लो, एक ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, एक ब्लू सर्कल से। तो जो इसमें स्टार स्टार से शेडेड पोर्शन है वो क्या हो जाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम दोनों के नंबर को प्लस कर देंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है ये 2 बार प्लस हो जाता है। आप लोग को समझ रहा है ना, इसमें दिख ही रहा है कि 2 बार इसमें प्लस हो जाता है अगर दोनों के नंबर को प्लस करेंगे तो। इसलिए हम लोग ने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट एक बार माइनस कर दिया। तो इसलिए है ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Next is if A, B and C are finite sets, then A union B union C का नंबर अगर निकालना रहा तो इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ A union B union C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इसमें इतना बड़ा बड़ा क्या कौन से टर्म्स है भाई, इतना अलग अलग क्यों, डायग्राम से देख के समझते हैं भाई। अब जब 3 सेट्स का हमें नंबर निकालना है, सबसे पहले तीनों को ऐड कर दो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब जैसे हमने पहले देखा था अगर हम 2 सेट्स को ऐड करते हैं तो उनके बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हो जाते हैं प्लस 2 बार। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन एलिमेंट्स किस किस के बीच में आएंगे, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में और सी और ए के बीच में। तो सबके कॉमन एलिमेंट्स यानी इंटरसेक्शन को हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद में एक प्रॉब्लम और हो जाती है, जो तीनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, जैसे कि हम लोग ने इसमें दिख रहा है डायग्राम में, जो स्टार मार्क से शेडेड किया हुआ पोर्शन है वो हो जाता है -3 बार। 3 बार ऐड हुआ था और 3 बार माइनस हो गया। तब बचा क्या, मतलब हमने वो वाला पोर्शन ऐड ही नहीं किया जो हमारे प्लस में आया ही नहीं, तो उसको हमको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।